नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। माहौल बड़ी चीज है और इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में ये माहौल नेताओं की जुबान पर भी चढ़ रहा है और राजनीति में भी उसी तेजी से उतर भी रहा है। दिखाई यूं दे रहा है कि चुनावी साल है, लिहाजा माहौल बिगड़ने से ही बनेगी बात। शास्त्रों में नहीं, सियासी तजुर्बों में जैसे गर्म लोहे पर चोट सही कही जाती है, वैसे ही चुनाव का वक्त माहौल बिगाड़ने के लिए बहुत मुफीद माना गया है। तो इस सिरे से उस सिरे तक एक ही बात कि माहौल बिगाड़िए कि चुनाव आ गए। संविदा शिक्षक क्लासरूम का माहौल बिगाड़कर सड़कों पर आ रहे हैं। किसान मौके से मांगे उठाए सरकार का माहौल बिगाड़ने फिर दम दिखा रहे हैं। बीजेपी कह रही किसान नहीं, कांग्रेस बिगाड़ सकती है माहौल। बिचौलिए ये मौके का फायदा उठाकर महंगाई का माहौल बना रहे हैं और एक फ्रेम में आए कांग्रेस के नेता एकता यात्रा के साथ दिखा रहे हैं कि पार्टी के भीतर का माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण है। पर इस पूरे माहौल से कोई दहशत में है तो वो है बेचारी जनता, जो समझ नहीं पा रही कि बनते बिगड़ते माहौल कल क्या मंजर दिखाएंगे। आज प्राइम डिबेट में सियासत के इसी माहौल की नब्ज थामेंगे हम, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, माहौल जरूरी है ताकि किसान की आवाजें सरकार के कान तक पहुंच पाएं, संविदा शिक्षकों की मांगें मंजूरी की शक्ल पा जाएं, आंदोलन की दहशत दिखाकर मजबूरी के सौदे में बिचौलिए कमा पाए मनचाहा मुनाफा। कांग्रेस किसानों की आड़ में सियासत की नई बिसात बिछा पाए। माहौल जरूरी है ताकि चित भी मेरी पट भी मेरी के अंदाज में सरकार ये दावे से कह पाए कि माहौल बिगाड़ा विरोधियों ने, संभाला हमने। तो मंदसौर से भोपाल तक और भोपाल से ओरछा तक माहौल बनाने की कवायद है सारी कि चुनावी साल है ये जनाब, माहौल जरूरी है। जब भी चुनावी वर्ष आता है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष किसी न किसी प्रकार के सबूते को छोड़ने की कोशिश करते हैं। याद दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की कलावती संसद में खड़े होकर उन्होंने नाम लिया था। भूल गए उस कलावती को? क्या हो रहा है उस कलावती का? भट्टा परसौर उत्तर प्रदेश में उस मामले को लेकर सारे देश में इन्होंने दौरा किया था। भूल गए भट्टा परसौर के किसानों का क्या हुआ? किसानों के साथ छलावा है। किसानों की राशि जो उनका हक बनता है, ये बीजेपी की सरकार अपने पॉकेट में डाल रही है, अपने चहेतों के पॉकेट में डाल रही है। जिन किसानों के ऊपर गोलियां चल रही हों, बजाय उनको उनकी फसल की कीमत देने के उनको गोलियां दी जाएं, ऐसी अत्याचारी सरकार के अब दिन पूरे हो चुके हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। कोशिश तो ये थी कि पार्टी के भीतर का माहौल बनाया जाए, लेकिन कोशिशें जमीन पर आ पाती इसके पहले ही पार्टी के ही नेता ने माहौल बिगाड़ दिया और इस अंदाज में कि बुझाए न बने। सुनिए जरा, बीजेपी से कांग्रेस में आए अखंड कैसे पार्टी के नेताओं के अहम को खंड खंड कर रहे हैं। कोई भी नेता इस देर तक यहाँ तक नहीं आएगा। इसका परिणाम जो अच्छा जाना चाहिए उसकी जवाबदारी खराब जाएगा, तो नेताओं की है, हाईकमान की नहीं। और इनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि अहम छोड़ें और जमीन पे आ जाएं। यदि अहम छोड़ के जमीन पे नहीं आएंगे तो निश्चित तौर से डायरेक्टली भाजपा को मदद कर रहे हैं। तो इन बनते बिगड़ते माहौल को ताक रही जनता, जिसके कानों तक सूचनाएं ही नहीं आशंकाओं की बाढ़ बनकर पहुंच रही है। जनता जो जानती है कि सियासत में माहौल कोई भी बनाए, मोहरा तो उसे ही बनना है। शेर मौजूद है, अजब तनाव है माहौल में, कहें किससे, कहीं पे आज कोई हादसा हुआ तो नहीं। टीकमगढ़ से राजीव रावत, भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। 3 मेहमान हमारे साथ, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ है राजा पटेरिया, बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, स्वागत है पटेरिया साहब का। दूसरे मेहमान हितेश वाजपेयी, अध्यक्ष हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के, डॉक्टर वाजपेयी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान ग्वालियर से जुड़ेंगे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर राकेश पाठक। यानी 2 डॉक्टर के साथ हम आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर पाठक का भी स्वागत। सबसे पहले पटेरिया साहब, कौन बिगाड़ रहा है माहौल? ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बीजेपी कह रही कांग्रेस, कांग्रेस कह रही बीजेपी, और आज आपकी पार्टी के ही एक नेता, आपके सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का ही माहौल बिगाड़ गए वहां पर बयान के दौरान। भाई देखिए, सरकार आज भारतीय जनता पार्टी चला रही है और ये सरकार आज से वर्ष पहले जो मंदसौर में घटना हुई थी
उसके बाद भी सतर्क नहीं हो पाई और उसके बाद भी लगातार किसान असंतुष्ट है। हजारों की संख्या में इन 10 वर्षों में आत्महत्याएं कर चुका है। सड़कों पर फसल का मूल्य न मिलने के कारण आंदोलनरत है। उत्पादन ज्यादा बता रहा है, कृषि क्रमण पुरस्कार प्राप्त करने की बात कर रहा है, परंतु उचित मूल्य जो प्रॉफिट वाला मूल्य होना चाहिए वो किसान को नहीं मिल पा रहा है। और इसको लेकर के किसान जो दुखी है, तो एक्चुअल में पूरे जो प्रदेश का माहौल है वो सरकार की नासमझी के कारण, ये तो कहते आप बिगाड़ रहे हो, ये कई समर्थन में वीडियो जारी कर दिए थे कि आपके लोग भड़काते हैं। आपने हमसे पूछा तो मुझे तो बोल लेने दीजिए। जी बोलिए। तो सरकार की नासमझी के कारण जो माहौल बिगड़ रहा है, अब रह गया सवाल ये कि कह रहे कि हमने बिगाड़ दिया। किसान जब सड़क पर उतरेगा, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो हम किसान के साथ खड़े नहीं होंगे तो क्या सरकार के साथ खड़े होंगे? अब प्याज ज्यादा पैदा हुई, लागत मूल्य नहीं कर रहा, जहां 500 ट्रक तुलना चाहिए वहां 2000 ट्रक के लिए SMS चला गया। तो जो अव्यवस्था फैली है, जो ब्यूरोक्रेसी का पे नियंत्रण नहीं है, जो सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है, इसके कारण जो किसान व्यथित है, दुखी है, उसका लागत मूल्य नहीं निकल रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, वक्त हमारे पास बहुत है। सरकार ही माहौल बिगाड़ रही है। ठीक है, सरकार माहौल बिगाड़ रही है। डॉक्टर वाजपेयी, किसान परेशान है, सिर्फ कांग्रेस बहुत मासूमियत से साथ खड़ी है, उनके व्यर्थ आरोप लगा रहे हो आप लोग कि ये माहौल बिगाड़ रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, आप मुझे बहुत उद्वेलित कर देते हैं बार बार कांग्रेस पे टिप्पणी करने के, और अब मेरी रुचि बहुत बची नहीं है क्योंकि टाइम कम बचा है। तो कांग्रेस तो आपने जो बताया अपने विरोधाभासों से गुजर रही है। जहां तक आपने वो दिग्विजय सिंह की यात्रा का जिक्र किया है, तो मैंने बहुत पहले ये आपके ही चैनल पे एक बार बताया भी था कि दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा यात्रा से भाभी जी का परिचय प्रदेश से हुआ है, और उसके बाद उनकी जो एकता यात्रा होगी, उस यात्रा की जो बीच में रोक दी गई थी, उस यात्रा से वो उनकी राजनीतिक स्थापना करेंगे। और यही कारण है कि उसको संशोधित करके ओरछा से शुरू करके खजुराहो में खत्म कर दिया जा रहा है। तो वो एक प्रकार का उनका राजनीतिक प्रकल्प है जो कांग्रेस में भाभी जी की स्थापना को लेकर है। उसका जनता से या बाकी कांग्रेस से भी वाकई में कोई संबंध नहीं है। निजी मसला हुआ। आप तो बताओ कि माहौल पॉलिटिकल है। हाँ, माहौल बिगाड़ रहे हैं क्या ये लोग, या फिर ये तो अलग अलग यात्रा कर रहे हैं मौन होकर मासूमियत के साथ? सर, निजी जीवन में तो स्थापित हैं और शुभकामनाएं हैं। मैं तो राजनीतिक बात कर रहा हूँ, निजी से मुझे कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही है, भाई बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी के पास समय बहुत कम है। शिवराज जी दिन रात घूम रहे हैं। 265 रुपए गेहूं के जाना चाहिए, 200 रुपए पिछले साल के जा चुके हैं। 800 रुपए लहसुन के जाना चाहिए, 400 रुपए प्याज के जाना चाहिए। प्याज आप जान रहे हैं इस बार हम लोग सब मंडियों पे नजर बनाए हुए, 11 रुपए 12 रुपए रेट चल रहा है, और 4 रुपए उसके बावजूद भी पंजीकृत जितनी भी सेल होगी उस पर दिया जाएगा। 400 रुपए सीधा दिया जाएगा, भावांतर का कोई रोल नहीं है, प्रोत्साहन राशि। तो हम लोग इस सब में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है हमारे पास कम समय है, और चूंकि हम सरकार में हैं प्रवीण जी, तो हमने क्या किया और हम आगे क्या करेंगे इसके ऊपर हमारा चुनाव होने वाला है। कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद से गुजर रही है, उसके पास विजन नहीं है, इसीलिए वो हिंसा का सहारा ले रही है। मंदसौर तो याद आता है, लेकिन मुल्ताई को भूल जाती है, बैसा टिपरियन को भूल जाती है, और भट्टा परसोल जैसा राजनाथ जी ने कहा उसको भूल जाती है। तो जब जब चुनाव आते हैं इनको याद आता है मुल्ताई के वो 21 परिवार याद नहीं आते जिन दिग्विजय सिंह जी को आप दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं लहू के वो छींटे उनके दामन के ऊपर हैं प्रवीण जी। तो ये सिलेक्टिविज्म बताता है कि ये किसान चूंकि चुनाव की दृष्टि से उनको ठीक लगते हैं तो वहां पर जाके अपना काम कर रहे हैं। मुल्ताई के 21 किसान परिवारों को ये भूल चुके हैं। ठीक है डॉक्टर पाठक, ये दोनों की जो हमारे मेहमान हैं उनकी राजनीतिक मजबूरी है। आप क्या समझ पा रहे हो, कौन बिगाड़ रहा है माहौल, बीजेपी या कांग्रेस, या फिर किसान खुद इतना उद्वेलित है कि माहौल बिगाड़ेगा ही? देखिए, मैं सीधी बात करूंगा। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे बधाई देनी चाहिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को विषयांतर के लिए, और इसमें महारत हासिल है भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को कि आप सवाल पूछें माहौल का, वे भाभी जी पर पहुंच जाएं। तो मैं समझता हूं इससे बचना चाहिए। अब सीधे माहौल की बात करें तो देखिए, एक संविधान संशोधन मई 2014 के चुनाव के बाद हुआ जो अघोषित है कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ राजनीति करेगी इस देश में, उसके अलावा किसी दल को राजनीति करने का अधिकार नहीं है। राजा पटेरिया साहब की गलती यह है कि बीजेपी के इस अघोषित मोदी शासन के संविधान संशोधन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वे किसानों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। अब जब
एक विपक्षी पार्टी प्रदेश में मुद्दों को लेकर आएगी तो स्वाभाविक है सत्ताधारी दल को कष्ट होना। और माहौल खराब करने का जहां तक प्रश्न है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि कार्यकारी प्रमुख हैं, एग्जीक्यूटिव हेड हैं, वे खुद कह रहे हैं कि खून खराबा करने के लिए कांग्रेस लगी हुई है। आप मुल्ताई में, आप मंदसौर में गोली कांड के समय इतने वर्ष पहले के, 1.5 दशक पहले के मुल्ताई की याद करना चाहते हैं, और अगर प्रमुख विपक्षी दल मंदसौर के 1 साल पहले के गोली कांड का जिक्र करे तो आपको बुरा लगता है। देखिए, दोनों राजनीतिक दल अपना अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। जब आप सत्ता में नहीं थे और मुल्ताई में 21 लोग मरे थे, तब आपने भी राजनीति की थी। मेरा कहना यह है, माहौल खराब करने का जहां तक प्रश्न है, ये माहौल प्रवीण जी और बिगड़ेगा भी। जैसे जैसे चुनाव निकट आता जाएगा, दोनों दलों से इस तरह ये आशंका तो इंटेलिजेंस भी बता चुका है, गोली बानी से ऐसे हमले एक दूसरे प्रति होंगे। तो सरकार का काम है, देखिए प्रवीण जी, इंटेलिजेंस ने तो 2 अप्रैल के लिए बताया, ये लोग हाथ पे हाथ धरे रहे और अंततः एसपी कलेक्टर हटाने पड़े जो। जी ठीक कह रहे हैं, ठीक बात। आऊंगा आपस। पटेल साहब, ये एक बात सही है कि ये ठीक है कि आप सियासत कर रहे हैं, आपका एक बड़ा राजनीतिक दल है, डॉक्टर वाजपेयी का बड़ा राजनीतिक दल है। जो आम आदमी है, जो वो तो पीड़ित है, बिचौलिए अभी से ये अनाउंस करने लगे कि अब महंगी हो जाएगी सब्जी, महंगा हो जाएगा फल, महंगे हो जाएंगे दूध। तो आपकी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी तो है, मतलब जो वोट बैंक है आपका, उसे इत्मीनान तो दिलाइए कि हम नहीं होने देंगे, बतौर प्रमुख विपक्षी दल आपको कोई तंगी नहीं आने देंगे। हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि इस आंदोलन के पहले ही सरकार किसानों की जायज मांगों को लेकर झुके और सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े, सरकार अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे। लगातार इस बात के आंदोलन के आगाह होने के पहले से आज तक सरकार ने जब इस बात को नहीं सोचा, तब जाकर के किसान आंदोलन के ऊपर आया। ये तो महीनों पहले से बात चल रही है। और जो आज ये बात कर रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस कहां सो रही? इनके सारे जो लोग हैं इस सीमा तक पहुंच गए, सरकार की जो अफसरशाही है, कि समूचा किसान आज त्राही त्राही कर रहा है, यानी गालियां बक रहा है, ऐसी अश्लील गालियां जो हम आपके यहां नहीं बोल सकते। और कहीं कोई किसी किस्म का कोई नियंत्रण नहीं है। हम तो पूरी कोशिश ये करेंगे कि जनता को किसी भी किस्म से हिंसक ना होने दिया जाए। अहिंसा के माध्यम से, गांधी के सत्याग्रह के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से हम आंदोलन की अंतिम परिणति करें। परंतु सरकार लगातार 15 साल के नशे में चूर है और वो इस चीज के ऊपर सोच भी नहीं पा रही है और ना उसके पास कोई विजन है। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो पाठक जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। ये हितेश वाजपेयी वगैरह या जो बीजेपी के जो लोग हैं, ये विषयांतर करने का काम करते हैं। हमारी जो यात्रा चल रही है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और सिंधिया का जो तिरगुटा है, त्रिफला है, इससे जान सूख रही भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है। और ये फैसला तो नवंबर दिसंबर में जब जनता करेगी ना, एक जवाब ले लेते हैं, एक जवाब स्थापना कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे, फिर आऊंगा इससे सिरदर्द इनका कहाँ हो रहा भाई। ठीक है पटेल साहब, आऊंगा आपका। डॉक्टर वाजपेयी जवाब आज बहुत अच्छा उन्होंने कह दिया। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, हालांकि मैं एलोपैथी का हूँ, पर मुझे बहुत अच्छी लाइन दी है इन्होंने कि ये जो त्रिफला है इसका डोज ज्यादा हो रहा है और कांग्रेस की कार्यकर्ता परेशान है इस त्रिफला से। अरे हमारा कार्यकर्ता तो हाथों हाथ स्वीकार कर रहा है। मुझे बोल तो लेने दीजिए कि वो इस त्रिफला को खाएं या जनता के बीच जाए और उनकी सुने और उनकी बात करें। वो त्रिफला से ही परेशान है, इनके पीछे पीछे चल के एक एक डपक्की लगा रहे हैं, किसकी लगाएं। दूसरी बात, पाठक जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका दायित्व है और आपका धर्म भी है, ये बहुत अच्छे से समझता हूं कि विपक्ष को समर्थन देना, सरकार की आलोचना करना, कमियों की आलोचना करना, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन वो बिंदुवार रहेगी, ऐसी अपेक्षा तो हम विपक्ष से कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष के लोग यदि बोलेंगे थाने जला दो, बसें जला दो, तो मुझे लगता है शायद इस आधार को, सब्जियां मत जाने दो, दूध फेंक दो, और मुझे लगता है इनसे बचना चाहिए। हम मुद्दों से नहीं भागना चाहते हैं। अभी तक की पूरी चर्चा में इन्होंने कहीं नहीं बताया कि लहसुन 800 रुपए आप दे रहे हैं, उसकी बजाय 1000 रुपए दीजिए। प्याज आप 400 रुपए दे रहे हैं तो आपको 600 देना चाहिए। गेहूं का आपको 265 रुपए प्रोत्साहन राशि आप देने वाले 2000 रुपए MSP के अलावा, तो आपको इसको 500 रुपए देना चाहिए। तो कोई तो बात ये रखें, पर ये कहीं एकात्म यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं एकता, कहीं न्याय, कहीं अनेकता। और सिंधिया जी तो आपके ही नगर के हैं, वो बंगला मांग रहे हैं आके यहाँ पर, ये खबरें आ रही हैं। तो मुझे लगता है ये लोग यात्रा पे, छोटी यात्रा अपने संसदीय क्षेत्र की, पर आप देखिए उनकी पूरी बाइट में प्रवीण जी कहीं पर भी कोई मांग नहीं है, आलोचना, ये बुरे हैं, अत्याचारी है, एक जुमले होते हैं ना, जो मुझे लगता है जुमले से आगे बढ़कर मुद्दों को रखना चाहिए विपक्ष को, वो हमें दिखाई नहीं देता। सब कुछ कहना चाह रहा है, छोटा जवाब ले लेते हैं।
आगे फिर चलेंगे डॉक्टर पाठक के पास। पटेल साहब क्या कह रहे थे आप? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आज सौभाग्य से आज ही सारे रिजल्ट आए हैं। कांग्रेस कहीं नहीं है, लोकसभाओं के और विधानसभाओं और कांग्रेस कहीं नहीं है, और उनमें आप रिजल्ट में देख लीजिए कि आप कहाँ हैं, हम वो तो उसी में कौन सा कि बीजेपी हमारी 2 सीटें क्या हैं। मतलब ये प्रमाण नहीं, बीजेपी बात नहीं, 2 सीटें। नहीं, अब आप मत बोलिए हितेश जी। अरे भाई 2 सीटें हैं, बता रहा हूँ, बताता हूँ मैं। नहीं, आप जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोलिए, वो आपको जब टाइम देंगे तब आप बोलिए। अरे सामने तो आज बता रहा हूँ हालत ये आपको। है कि आपकी जो जुमले की बात कर रहे हो, अरे इससे बड़ा फ्रॉड और क्या हो सकता है कि जहां 15 लाख रुपया खाते में जाएंगे, अरे आप 10 क्या दिन काट करेंगे? के लाएंगे, पटेल जी, और आप हम क्या किसान करेंगे? पुत्र हैं, आप कहां से आज पेट्रोल महंगा, डीजल आप महंगा, क्या करेंगे? अरे इसको लेकर के साइकिल यात्रा, आपसे बड़ा फ्रॉड, आपसे बड़ा जालसाज एग्री। है। ठीक है, अब एक बार डॉक्टर जानना चाहता हूं, आप क्या करेंगे? डॉक्टर वाजपेयी, एक बार डॉक्टर पाठक के पास चलते हैं, ग्वालियर। डॉक्टर राकेश पाठक, ये जो बात आपने दोनों प्रमुख नेताओं की सुनी, एक जो बात है वो जो इसमें से अभी तक नहीं आई, जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी कह रहे थे, कांग्रेस के मुद्दे क्या वाकई उन्हें पता है कि वो किसानों की क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, नंबर 1। और जो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस करा रही है, तो पिछले बार जब बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग जगह वो वीडियो सार्वजनिक किए तो केस रजिस्टर क्यों नहीं किया, जेल में क्यों नहीं भेजा, सरकार भी इनकी है। तो क्या किसान के नाम पर दोनों दल सिर्फ सियासत कर रहे हैं? सब जेल गए हैं जिनके वीडियो आए। देखिए, 2 बातें मैं पहले स्पष्ट कर दूं। जैसा हितेश वाजपेयी जी ने कहा कि जो हिंसा की बात, अगर कोई आह्वान किए जा रहे हैं थाने जला दो या बसें जला दो, मैं अखंड गांधीवादी हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों से कोई वास्ता नहीं, लेकिन हिंसा के खिलाफ मैं खड़ा हूं। अगर कांग्रेस के नेता बसें जलाने की, थाने जलाने का आह्वान करते हैं, 15 साल से आपकी सरकार है, उन्हें थाने में बंद कर दीजिए। दूसरी बात, जुमले की जो बात कही हितेश जी, ये थोड़ी सी फिट नहीं बैठ रही आपके मुंह से, क्योंकि भारत की राजनीति के इतिहास में अगर जुमलों के लिए कोई व्यक्ति और पार्टी जानी जाती है तो इस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जुमलेबाजी की बात समीचीन नहीं लग रही। तीसरी बात, यहाँ असहमत हूं मैं आपसे। किसानों के हैं, उनकी जो मांगे हैं, लिखित में पूरे मांग पत्र हैं, पर्चों में नहीं, आप असहमत रह सकते हैं, आपका अधिकार है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, एक विपक्षी पार्टी का कर्तव्य और धर्म है। अगर वो ठीक से नहीं निभा पाए, अगर वो हिंसा करें, अभी जैसा प्रवीण जी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज क्यों नहीं हुए, वे लोग जेल में क्यों नहीं है, मैं भी आपसे मांग करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसान सभा के हो, चाहे कक्का जी हो, कोई भी हो, अगर वे हिंसा का आह्वान करते हैं तो सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है। पाठक जी, ये सब एविडेंस पर जेल में भी गए, इंटेलिजेंस एजेंसियां आपके पास हैं, तो आप इन्हें क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? लेकिन ये कहना कि उनके पास मुद्दे नहीं है, देखिए हर बाइट में आप कह रहे हैं, सिंधिया जी ने अपनी बाइट, मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर बाइट में क्या पूरे मांग पत्र पढ़कर आपकी पार्टी सुनाती है, या जब आप विपक्ष में थे तब किसी आंदोलन से पहले 30 सेकंड की हमारे साथ जब लेते हैं हम डॉक्टर पाठक में थोड़ा माफ कीजिए, रोकूंगा आपको, डॉक्टर वाजपेयी को भी। लेकिन सही में अभी तक जो बात ये कह रहे थे वो हम भी देख रहे हैं कि कभी बिंदुवार कोई मांग आपकी तरफ से नहीं आई कि किसानों को ये चाहिए ही, बस ये जरूर कह रहा है किसान परेशान है, किसान परेशान है, कांग्रेस उनके साथ है। क्या असल परेशानी है? कांग्रेस ने अध्ययन किया कि किसान की असल परेशानी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए इन्हें किसने रोका? कर रहे हैं। अरे कब कर रहे हैं भाई? आज कितने साल हो गए? 90% हो गई है, और खरीफ की फसल सारी चीजें दी, हमारे सरकार के समय की रिपोर्ट है, उसको लागू कर दो, उसमें सारी चीजें हैं। तीसरी चीज जो है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसानों की चीजें हैं, अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग, और वो क्षेत्रीय लोग सारे उस स्तर को उठा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि हम घर बैठ जाएं, इनका कहना है, हम अपने पार्टी में समन्वय न करें। आपकी जान सूखती है दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और सिंधिया के नाम से, और दिग्विजय सिंह के नाम से तो पिलई चौक जाती, बुंदेलखंड में जो करते नहीं, वो तो जनता परेशान है सर, हम थोड़ा परेशान। 15 साल का हिसाब पेश करो यार, घाटे में सरकार हमें क्या करना है सर? आप लोग किसानों को आत्महत्या 22,000 किसान कर चुका है। देखिए फिर माफ कीजिए, हमारे पास इतना, मुझे का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, लेकिन लोगों से जरूर अपील करूंगा, जो हम लगभग रोज कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों की जो ये भड़काऊ या किस तरह की आपको लगे कोशिश, तो उस पर कतई मत आइएगा, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। चुनाव के चलते हो सकता है कि माहौल खराब करे, लेकिन आप माहौल बेहतर रखिएगा। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP।